जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरोट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स। क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं मन में, क्या आप लोग कांटेक्ट में हैं, नहीं है तो कब तक कांटेक्ट होगा, क्यों कांटेक्ट में नहीं है, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट, सब कुछ जानिए इन टैरो कार्ड से, है ना। आइए शुरू करते हैं मेरे कलेक्टिव्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी रीड करना, है ना। चलिए प्रभु मुझे फटाफट एनर्जी कार्ड्स दें मेरे सारे कलेक्टिव के पर्सन की। 4 कार्ड्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। आइए जानते हैं क्या है आपके पर्सन के हृदय में। बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज भी रीडिंग बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि कोई भी एनर्जी इसमें हैवी एनर्जी नहीं है ना। चलिए डिवाइन मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बता दीजिए। ओके नाउ दिस ऑल मेक सेंस। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये डिवाइन टैरो कार्ड एनर्जी रीडिंग आपके पर्सन के विषय में। मेरे सारे डीएफ्स जो हैं, मेरे जितने व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन इस समय कहाँ उलझे हुए हैं, वो सब कुछ सामने आ चुका है ना। देखिए आपके विषय में, इस प्रेम के विषय में, जहां वो अत्यधिक चिंतन किया करते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, अब उन्होंने इस ओवर थिंकिंग को बहुत ही सुंदर मोड़ दे दिया है। अर्थात इस ओवर थिंकिंग को उन्होंने एक रिजल्ट दे दिया है। वो कहते हैं ना कि इतना सारा थिंकिंग किया, इतना टाइम दिया, इतनी एनर्जीज दी, पर कुछ रिजल्ट ही नहीं निकला। ऐसा आपके पर्सन के साथ बहुत समय से चल रहा था, सालों से चल रहा था इनफैक्ट, है ना। लेकिन अब उन्होंने इस सारी ओवर थिंकिंग का एंड किया है और उन्होंने रिजल्ट निकाल लिया है। ठीक है, इसलिए ये कार्ड हमें यहाँ ये बताने आया है कि आपके पर्सन जो इस एनर्जी में थे कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, फ्यूचर है भी या नहीं है, और यदि डिवाइन साथ है भी तो कुछ उसका होप नहीं मिल रहा, दिखाई नहीं दे रहा। हर रात जो ओवर थिंकिंग किया करते थे आपके पर्सन, वो अब डिसीजन में आ चुके हैं। और डिसीजन भी उनने क्या लिया है, खुद के लिए और आपके लिए। जस्टिस का कार्ड है। इस जस्टिस का अर्थ ये है कि आपके पर्सन अब सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रख रहे हैं। उनके हृदय में जो है उसे सबके उजागर करने की हिम्मत रख रहे हैं। वो ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो जीवन में क्या चाहते हैं, वो जीवन में डिजर्व करते हैं और उसे कौन उन्हें प्रोवाइड कर सकता है। और इसके साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि किस किस ने उनके साथ अन्याय किया, उनको ड्रैग किया, उनकी इच्छा के विपरीत उन पर दबाव डाला, और कौन उनका अपना है और कौन नहीं, है ना। जब जस्टिस की एक वेव शुरू होती है तो कोई भी नहीं बचता। फिर डिवाइन आपके जीवन में हर एक पर्सन को कटघरे में खड़ा करवा देते हैं और आपसे कहते हैं कि देखो इसकी असलियत और इसका फेकनेस क्या है और इसकी असलियत क्या है। तो आपके पर्सन इस ही डिवाइन जस्टिस के फेस से गुजर रहे हैं और वो अपने आप को देख रहे हैं कि वो कितने प्योर थे, आपको देख रहे हैं कि आप कितनी प्योर थी, और इस पूरे संसार में उनके विषय में कौन सोच रहा है, कौन नहीं सोच रहा, कौन सिर्फ उन्हें यूज कर रहा है, कौन सच में चाहता है कि वो अपने जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें, उनको जीवन में सब कुछ मिले। इस प्रकार से वो हर एक पर्सन को देख रहे हैं और फाइनली अब उस ओवर थिंकिंग से बाहर आके अपना जस्टिस क्लेम कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि वो अपना वर्थ जान गए हैं और वो ये भी जान गए हैं कि वो क्या डिजर्व करते हैं और क्या डिजर्व नहीं करते। आपके पर्सन इतना सब जो चल रहा है ना उनकी लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ आपको वापस लाने के लिए ही डिवाइन ने चलाया है, जानने के लिए कि क्या सच है और क्या सच नहीं है। ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं फेकनेस की किसी पर्सन के भीतर,
किसी रिश्ते के भीतर भी कितनी लेयर्स हो सकती हैं फेकनेस की, वो सब उजागर कर रहे हैं डिवाइन आपके पर्सन को, और बता रहे हैं कि वो क्या डिजर्व करते हैं क्या नहीं। इनफैक्ट उनके आसपास जो लोग हैं ना, वो भी क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं, ये भी बता रहे हैं। जब जस्टिस होता है, हर एक दूध का दूध और पानी का पानी होता है, हर एक सिचुएशन का याद आता है, फिर चाहे वो सिचुएशन बचपन से लेकर अभी तक कभी भी क्यों ना हुई हो, है ना। तो इस प्रकार से एक जस्टिस जो है आपके पर्सन अपने लिए क्लेम करते दिख रहे हैं, स्वयं के लिए क्लेम करते दिख रहे हैं। और एक बहुत ही सुंदर कार्ड आप लोगों के लिए आया है, देखिए द स्टार कार्ड आया है। और द स्टार कार्ड ये कह रहा है कि आपके पर्सन ये जो पूरा जस्टिस और पूरा इनजस्टिस दोनों को जो देख पा रहे हैं, ये एक डिवाइनली गाइडेड प्रोसेस है। ईश्वर उन्हें सच दिखा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से कि उनका हृदय ना टूटे, वो किसी को हर्ट ना करें, है ना। तो उनकी फीलिंग्स को पूरी तरह सम रखते हुए वो इस प्रकार से आपके पर्सन को डिवाइनली गाइडेड ये पूरा वेव उनके साथ चल रहा है, जहां वो खुद की वर्थ भी जान रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि आपकी वर्थ क्या है उनके जीवन में। आपको लेकर ही निर्णय ले रहे हैं। चौथा कार्ड, वो अपने जीवन में सारे सुख चाहते हैं और वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा एक ब्लेस्ड लव लाइफ चाहते हैं, और इसलिए वो एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो उन्हें भीतर तक जानता हो, स्वीकार करता हो, सम्मान करता हो और साथ देने के लिए खड़ा हो। और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ही उनकी हृदय संगिनी है। ये सारा जो जस्टिस इनजस्टिस उनके सामने ओपन हो रहा है, और उनको जो करेज दिया जा रहा है खुद को चुनना, स्वयं के सपनों को चुनना, स्वयं की जीवन संगिनी को चुनना और अपने लिए एक सुंदर भविष्य बनाना, ये सारा जो पावर और करेज उनको दिया जा रहा है, वो इसीलिए दिया जा रहा है ताकि वो आपकी ओर और अपने खुद के उन सपनों की ओर, कहते हैं ना सपनों की दुनिया की ओर, जिसको वो सच कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के साथ करना चाहते हैं, और वो पर्सन आप हैं। डिवाइन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये सारा जो इनजस्टिस और डीप थिंकिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके जो पर्सन को दिया जा रहा है, वो अभी सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो इस रिलेशनशिप को डीपली समझ पाए, इसका सच जान पाए और इसका उनके जीवन में कितना बड़ा योगदान है, उनके खुद के जागरण में, उनकी अवेकनिंग में कितना बड़ा योगदान है, इस चीज को वो समझ पाए, है ना। इसलिए डिवाइन ने ये वेव चलाई है और आपके पर्सन पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं डिवाइन को, इसमें आगे बढ़ रहे हैं, कहीं भी रुके हुए नहीं हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए, आ रहे हैं, आप ही की तरफ आ रहे हैं। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए कुछ और भी डिवाइन चैनलिंग है। 3 कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। DM, यदि ओवर थिंकिंग छोड़ दें, डीप थिंकिंग एनालिसिस उनका खत्म हो जाए, और फिर जब वो कोई डिसीजन ले लें, एक बार उनने अगर डिसीजन ले लिया तो वो फिर पीछे नहीं पलटते हैं। और यही कारण है कि उन्हें डिसीजन लेने में बहुत समय लगता है। फटाफट डिसीजन वो ले सकते हैं, लेकिन वो तब भी बहुत सोचते हैं। और बहुत का अर्थ आप DF तो बहुत अच्छे से जानती हैं, किसी एक चीज के विषय में वो कई महीनों तक सोच सकते हैं, कई सालों तक भी सोच सकते हैं। चलिए, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है एक बहुत ही सुंदर संदेश, है ना। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इस कार्ड में हमसे क्या छूट गया। जो ये कार्ड फिर से हमारे टैरो डेक पर आ गया है, यहीं से शुरू करते हैं। ईश्वर कृपया करके मेरे सभी व्यूवर्स को बता दीजिए 10 स्टार कार्ड में हमसे जो भी छूट गया हो, प्लीज गाइड अस। जय श्री राम, जय देवी धरा।
जहां जहां भी आपके पर्सन ने अपने आप को रोक के रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था और दूसरों की अपेक्षाओं में स्वयं को ढालने के लिए सदा ही तोड़ा और मरोड़ा, खुद को अपने ही इच्छाओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया ताकि कोई और सुख से जी सके, ये सारी भ्रांतियां आपके पर्सन के जीवन से पूरी तरह जा चुकी हैं और वो ये समझ गए हैं कि ये जीवन उतना ही उनका है जितना कि बाकी सबका जीवन बाकी सबका है। अर्थात यदि वो किसी और को उनके जीवन में निर्णय लेने में नहीं टोकते तो उनके स्वयं के जीवन का निर्णय लेने में किसी और को भी उन्हें नहीं टोकना चाहिए। इस प्रकार का जो सत्य है ये अब आपके पर्सन के जीवन में उजागर हो रहा है और आपके पर्सन पूरी तरह सशक्त हैं अपना जीवन, अपना स्वाभिमान और अपना हृदय, अपनी जीवन संगिनी को चुनने के लिए। आपके पर्सन हर प्रकार से इस बात को जान गए हैं, समझ गए हैं कि इस जीवन में यदि कोई जीवन जिया तो वही जिया जो स्वतंत्र रह के स्वाभिमान से जिया। इसके अलावा कितने प्रकार के कानूनी, भावनात्मक और वैरागी षड्यंत्र जीवन में होते हैं ताकि एक आत्मा को दास बनाकर रखा जा सके, वो सब आपके पर्सन के सामने उजागर हो गए हैं और आपके पर्सन हर प्रकार की षड्यंत्र नीति को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनके सामने हर एक नीति एक एक करके उजागर की और दिखाया कि कहां कहां पर उन्हें फंसाया गया और बहलाया फुसलाया गया, ताकि वो खुद की इच्छा को छोड़ देवे, अपने आप को पीछे कर देवे और किसी और को जीवन जीने दें। कई प्रकार से आपके पर्सन इमोशनली ब्लैकमेल किए गए हैं और अभी नहीं, कई सालों से किए जा रहे हैं और इस सब को रोकने के लिए जो ताकत और जो ज्ञान और जो अनुभव आपके पर्सन को चाहिए था वो सब पूर्ण हो चुका। डिवाइन शक्ति द्वारा आपके पर्सन को पूरी तरह से चेता दिया गया है, अवगत करा दिया गया है और आपके पर्सन अब किंग की ऊर्जा में आ चुके हैं, किंग ऑफ वैंड्स। अर्थात वो अब अपनी इच्छाएं खुद धारण कर रहे हैं। जहां वो दूसरों की इच्छाओं का धारण करते थे, अब वो अपनी इच्छाओं को धारण कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि जितना जीवन का समय, बहुत ही सुंदर बात बाहर निकल के आ रही है, सुनना आप लोग बहुत ध्यान से। आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि जितना जीवन का समय आपके पर्सन को मिला है उससे कहीं अधिक जीवन का समय वो लोग जी चुके जो आपके पर्सन को बार बार दबाना चाह रहे हैं, बहला फुसला के अपनी ओर करना चाह रहे हैं, सदा के लिए अपना दास बना के रखना चाह रहे हैं। वो ये देख पा रहे हैं कि उन लोगों को भी तो उनके जीवन में बहुत सारे विकल्प मिले होंगे, लेकिन उन्होंने क्या विकल्प चुना और अब जब आपके पर्सन के विकल्प चुनने का समय आ रहा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, क्यों आपके पर्सन को अपने मन का विकल्प नहीं चुनने दे रहे। मैंने पहले ही कहा था, जब जस्टिस होता है ना तो बचपन से लेकर अभी तक हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी स्थिति को कैसे संभाला गया और कैसे संभाला जा सकता था, हर एक चीज उजागर होती है, कोई नहीं बचता, कोई भी नहीं बचता। आप अगर सोचो कि किसी को भी बख्श दिया जाए तो ईश्वर के सामने सब एक समान होते हैं और जब ईश्वर उजागर करते हैं तो एक समान रखकर ही उजागर करते हैं। आपके पर्सन बहुत सारे रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, जस्टिस इजीली नहीं आता है। जस्टिस अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस होगा, बहुत कुछ उन्हें देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, इंसानों के बारे में, ईश्वर के बारे में, भावनाओं के बारे में, प्रेम के बारे में, स्वयं के बारे में, व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में, बहुत कुछ उनने समझा होगा, तब जाकर वो इस जस्टिस पर पहुंचे होंगे।
और आपके पर्सन अब किंग की ऊर्जा में आ चुके हैं और वो अपना जीवन अपनी तरह, अपनी इच्छा से और अपने दम पर, अपने सौभाग्य में जीना चाहते हैं। किसी की निर्भरता वो स्वीकार नहीं करेंगे। एक पल को वो ये स्वीकार कर लेंगे कि कोई और उन पे निर्भर हो, लेकिन मैं किसी पर निर्भर रहूं, मैं अपने निर्णय लेने के लिए किसी और से सोचूं, किसी और की सुनूं, किसी और का चाहूं, किसी और की चाह को अपने जीवन में लेकर आऊं, उसको जीऊं, अपने जीवन में मैं किसी और का जीवन जीऊं, ये अब नहीं होने वाला। आपके पर्सन इस प्रकार से राजा की ऊर्जा में आ चुके हैं, है ना। आइए आखिरी कार्ड रीड आउट करते हैं, द हाई प्रीस्टेस कार्ड। इस टैरो टेबल पर बार बार जिस भविष्यवाणी को बताया गया है, उस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का समय आ चुका है। बहुत सारे डीएम्स इस कलयुग के षड्यंत्र को समझ चुके हैं, जान चुके हैं और ये भी देख चुके हैं कि उनकी खुद की डीएफ इस षड्यंत्र को किस प्रकार समझ गई और उसके खिलाफ खड़ी भी हो गई। आपके पर्सन या आपके डीएम इस समय इस भावना में है कि क्या वे भी इतना सशक्त हो सकते हैं जितना कि उनकी डीएफ हो चुकी। जैसे आपने अपने जीवन का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया, सारे निर्णय अपने हाथ में ले लिए, खुद को स्वतंत्र कर लिया, उसी प्रकार से आपके पर्सन, आपके डीएम अब इस अवस्था में है कि वो भी स्वयं को पूरी तरह स्वतंत्र करना चाहते हैं और अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं। और उन सारे निर्णयों के पीछे जो इंस्पिरेशन है वो आप डीएफ ही हैं। आपको देख देख कर ही आपके पर्सन इस प्रकार से भावुक भी होते हैं, इंस्पायर भी होते हैं, आपको एडमायर भी करते हैं और ये भी देखते हैं कि आपका ज्ञान कितना शुद्ध है, कितना डीप है और कितना सत्य में एंकर्ड है। और वो ये भी देख रहे हैं कि आप किसी से डरती नहीं, आप कभी पीछे नहीं हटती, आपको अपने ऊपर अथवा आपके ईश्वर के ऊपर इतना अधिक विश्वास है कि सारे संसार से भी आप अकेले खड़े होकर लड़ने में विश्वास रखती हैं, ना कि चुप होकर पीछे हो जाने में। इस प्रकार की जो आपकी डीएफ की आभा है वो डीएम को बहुत अट्रैक्ट कर रही है और वो सोचते हैं कि ये ही जीवन साथी है जो कभी मुझे मेरे रास्ते से, मेरे धर्म से, मेरे सत्य से डिगने नहीं देगा, जो मुझे कभी अधर्म पर जाने नहीं देगा, जो मुझे कभी नीचे भी नहीं गिरने देगा, क्योंकि वह स्वयं इतना सशक्त है कि हाथ मेरा थाम कर यदि मैं कभी रुक जाऊं, थक जाऊं या इस जीवन से कुछ समय के लिए ब्रेक ले लूं, वेकेशन पे चला जाऊं, तो भी मेरा जीवन साथी इतना सशक्त है कि वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, रुकने नहीं देगा, हाथ थाम कर आगे बढ़ाएगा। आपको देखकर उन्हें अपने जीवन में एक उम्मीद दिखाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं पूरा ना भी पढूं तो भी इस जीवन में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मुझे पूरा करने वाली स्वयं अपनी संपूर्ण शक्ति में खड़ी है इस जगत के सामने। आपके पर्सन आपको देख देख कर पूरे समय स्वयं के भाग्य को धन्य धन्य मानते रहते हैं कि ऐसी डी उनको प्राप्त हुई है। वो इस प्रकार की ऊर्जा में अभी है और आगे भी सदा के लिए ऊर्जा में रहने वाले हैं। ईश्वर की तरफ से सभी डिवाइन फेमिनिन्स को ये हाई प्रीस्टेस कार्ड दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसी प्रकार अपनी हाई एनर्जीज में रहे, हाई वाइब्स में रहे, और जिस प्रकार आप अपने सोल पर्पस के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई हैं, उसी प्रकार अपनी शक्ति को इस संसार के सामने उजागर करने में कभी ना चूकें, क्योंकि आप ना केवल एक
संपूर्ण युग का परिवर्तन कर रही हैं, बल्कि भीतर ही भीतर आप मानवों की आत्मा को जागृत कर रही हैं और आपको इस शुभ कार्य में रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए। वाओ! मैं बार-बार कहती हूँ, हमारे साथ ऐसी-ऐसी डीएफ जुड़ी हुई हैं, ऐसे डीएम्स जुड़े हुए हैं, जो इस युग परिवर्तन में हमारा साथ देने वाले हैं। और ये पूरा मैसेज उन्हीं डीएफ्स के लिए था, जो जान गई हैं सत्य क्या है और जो अपने सत्य में खड़ी हो गई हैं और अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ रही हैं। आप सबको मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। आपके डीएम अब दूर नहीं, बहुत शीघ्र वो आपकी ओर अवश्य ही आने वाले हैं, है ना? इतना ही चैनलिंग था आज का हमारे टैरो टेबल की तरफ से आप सभी के लिए। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज हैं, करंट फीलिंग्स हैं और वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर कहाँ उन्हें लेकर आ रहे हैं, ये सब आपको मैंने उजागर किया। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मॉर्निंग में मैं 1 घंटे का लाइव सेशन रखती हूँ, जिसमें हम फ्री क्वेश्चन सभी के लिए ओपन रखते हैं। तो आप कोई भी अपना प्रश्न अगर आपके हृदय में हो तो आप पूछ सकते हैं। स्वयं प्रभु श्री राम के द्वारा आपको गाइडेंस उसमें दिया जाएगा। और यदि आप अपने आप में सक्षम हैं, पेड रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी प्रकार के प्रश्नों में उलझे हुए हैं, तो हमसे एक पर्सनल सेशन ज़रूर लीजिए, क्योंकि पर्सनल सेशन में हम आपका हर एक प्रश्न का हल शांति से डिवाइन से पूछकर, टैरो कार्ड से पूछकर आपको पूरी तरह आश्वस्त कर सकते हैं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।